Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now we'll start indefinite integration revision module question number 1, that is 11.1. Okay, state objective type है. Question है, if integration of 2 cos x minus sin x plus lambda divided by cos x plus sin x minus 2 dx is equals to a ln mod cos x plus sin x minus 2 plus bx plus c, देन दी ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी लैम्डा. हमें ए बी और लैम्डा निकालना है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में और इसके डिफरेंशिएशन में लिखो. एक तो वो तरीका हो गया, तो सीधा कंपेयर करके आपका ये आ गया. बट हमें लैम्डा भी निकालना है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ. तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा, तो ये हो गया 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b. ठीक है, इधर हम इसको एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2, और साइन एक्स के साथ क्या आ रहा है, साइन एक्स के साथ आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, cos x के साथ आ जाएगा a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा इधर से माइनस 2b. ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करें, इसको और इसको, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है. तो cos x का कॉफिशिएंट a प्लस बी वो कितना होना चाहिए 2, साइन x का कॉफिशिएंट माइनस ए प्लस बी वो कितना होना चाहिए माइनस 1. ठीक है, और लैम्डा किसके बराबर हो गया, माइनस 2b के बराबर. तो दोनों को ऐड किया तो 2b आ गया 1, दैट इज b हो गया आपका 1/2. b 1/2 हो गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका a आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा, 2 + 1 3, तो दैट मीन्स a इज 3/2. तो b आपका आ गया, तो लैम्डा हो जाएगा, b को हाफ रखा तो ये हो गया -1, तो 3/2 हाफ -1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, आगे बात समझ में. ऐसे अब 11.2 में देखो, y स्क्वायर दे रखा है x² माइनस एक्स प्लस 1 एंड in is given by integration of x power n by y dx. Then ai3 plus bi2 plus ci1 is equals to x² y. Then the order triplet abc is okay. तो हमने क्या किया यहाँ पर, y हमें पता है, ठीक है, इसके टर्म में. ओके, ठीक है, तो i3 i2 i1 n की जगह में 3 रखूंगा तो i3 आ जाएगा, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो a के साथ i3 आ गया x³ अपॉन में y dx प्लस b के साथ i2 n की जगह क्या रख दिया 2, तो x² बाय y dx प्लस c के साथ i1, मतलब वहां पर क्या रख दिया हमने, x n की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू x² y. क्या ये बात समझ में आ गई, इतना पार्ट समझ में आ गया. ठीक है, अब y जो है ध्यान रखिएगा x के टर्म में, y² इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1, देन द ऑर्डर ट्रिपलेट एबीसी. ओके, हाँ यही है. ठीक है, वो जैसा ध्यान था कि x⁴ था, x² माइनस एक्स प्लस 1 है. ठीक है, अब क्या सीधा इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या मतलब y, क्या y कांस्टेंट है क्या इस इंटीग्रेशन के लिए, तो नहीं है, क्योंकि y जो है x के टर्म में, तो आप इसको y को बाहर मत निकाल लेना, गड़बड़ी कर दोगे. समझ में आ गई बात. तो हम क्या करें, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा a x³ y y, यही रहेगा. इधर हो जाएगा b x² बाय y प्लस c, ये हो जाएगा xy y इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस x² dy बाय dx. क्या ये बात समझ में आ गई. अब यहां से देखें तो ये तो सारे एबीसी के लिए ट्रू होना चाहिए. आ रही बात समझ लो. तो y है आपके पास x², तो y कहीं नहीं आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अब हमें dy बाय dx, ये पूरी कहानी एक में ले जाए हम या फिर 2 वेरिएबल में ले जाए तो ठीक है. ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx,
और ये y उधर गया तो ये हो गया 2xy² प्लस x² y dy बाय dx। ठीक है, y² क्या है, x² माइनस x प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2y डैश हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx था, सारे x के लिए ट्रू होना चाहिए, तो y² की जगह हमने रख दिया x² माइनस x प्लस 1 प्लस x² y dy बाय dx की जगह रख दिया 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब पूरी कहानी हम एक वेरिएबल में ले आए दैट इज x में, अब इनके हम कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया 2x³ और ये x³ तो 3x³। आई बात समझ में? यहाँ से 2x³ और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो x³ इधर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 2x², ये माइनस 2x² और ये माइनस x² बाय 2, तो ये हो गया माइनस 5/2 x²। सही है, -2 और -½ हाँ माइनस 5/2 प्लस 2x। अब इसको हम कंपेयर करें तो आपको सीधा दिख रहा है a 3 हो जाए, b माइनस 5/2 हो जाए और c आपका 2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ 11.3 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x प्लस π/6 और इधर है cos 2x और cos 5π/6 प्लस x, इसको एक साथ लाए और बचा क्या, cos 2x dx। ठीक है, 4 cos x प्लस π/6 cos 2x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो हमने इसको एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इस 4 को लिखा हमने 2 × 2, तो 2 cos है cos भी लगा दिया, तो 2 cos है cos भी क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos x प्लस x 2x π/6 प्लस 5/6 पाई हो गया पाई प्लस 2x प्लस cos a माइनस b, x कैंसिल हो जाएगा 5π/6 माइनस π/6, तो 4π/6 दैट इज 2π/3 cos 2x dx। तो ये हो गया 2 cos पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड में, तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस cos 2x और ये cos 2x मिलके cos² 2x और इस 2 को भी इसी के साथ ले लिया। ठीक है, dx प्लस ये 2 इसके साथ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ cos 2π/3 कितना होगा, -½ cos 2x dx। ओके, अब cos² 2x, 2 cos² 2x को हम लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा माइनस 1, तो 2 cos² थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह 2x है तो ये हो गया 4x dx और ये हो गया माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, चलो एक बार लिख लेते हैं, ओके, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस इस कारण से आया। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा sin 2x/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, आंसर ए। ओके, नाउ 11.4 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 4 2x dx। a f ऑफ ये जो है इक्वल है a f ऑफ x माइनस 1 प्लस b x माइनस 4 प्लस c, वेयर f ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x अपॉन में x dx, देन a and b ऑर्डर सेट इज। ओके, तो ये पूरे कहानी को हमें इस इंटीग्रेशन में चेंज करना है, इस इंटीग्रेशन के टर्म में। ओके, ठीक है, e पावर x माइनस 1 अपॉन में इसके फैक्टर दिख रहे हैं मुझे x माइनस 1 और x माइनस 4 और ऊपर लिखा हुआ है 2x dx। और इससे हमें कुछ इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ये जो 2x dx है यहां पर होगा f ऑफ x माइनस 4 है ना, e पावर x माइनस 1, यहाँ पे यदि हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाए तो 2x अपॉन में x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस फोर को यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कुछ, कैसे, a अपॉन में x माइनस वन प्लस बी अपॉन में x माइनस फोर। ओके, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस फोर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस वन। समझ में आ रहा है? इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं इस पूरे में, तो इसको हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 2x इसके बराबर आ गया। अब x को मैं 1 रखूं तो a आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया e पावर x माइनस वन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं dx। x को रखा 1 तो ये हो गया 2 और ये हो गया -3, तो a आ गया आपका -2/3 अपॉन में क्या था x माइनस वन। पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल वाला है, ठीक है। x को मैंने 4 रखा तो ये 0, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3, तो 8/3 आ गया आपका b x माइनस फोर। कोई समस्या? अब इसके बाद अब इस इंटीग्रेशन को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस वन अपॉन में, अच्छा तो -2/3 चलेगा, x माइनस वन प्लस 8/3 e पावर x माइनस वन अपॉन में x माइनस फोर dx। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है f ऑफ x ये है, तो x की जगह मैं x माइनस वन रिप्लेस करूं तो ये इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो मतलब ये हो गया आपका -2/3 कैपिटल f ऑफ x माइनस वन, जो हमें चाहिए था। कोई दिक्कत? अब इसको x माइनस फोर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर -4 किया, मतलब e पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो -4 दिख गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ x माइनस फोर, और ये कहानी आ गई 8e³ अपॉन में 3 और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो ये आपका a हो गया और ये b हो गया। कोई डाउट? तो फोर्थ का आंसर आ गया आपका -2/3, तो a आ गया और b हो गया 8e³/3, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.5। 11.5 में देखो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2/3 1 प्लस x पावर 1/2 पावर -13/3 dx। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस में देखो भाई, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी कभी ऑप्शंस भी आपकी हेल्प कर देंगे कि यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स पावर माइनस हाफ की पावर में ही कुछ है और 1 प्लस एक्स पावर हाफ की पावर में कुछ है, ठीक है ये। ओके, तो एक्स पावर हाफ को यदि हम t रखें तो एक्स पावर -1/2 वो dt के टर्म में आएगा। अच्छा, तो यहां से मैं 1 मिनट के लिए एक्स पावर हाफ कॉमन लूं तो इसके साथ ये आएगा -13, हाँ एक्स पावर हाफ कॉमन लिया तो उसके साथ आएगा ये, तो यहाँ बचेगा एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 पावर -13/3 dx, ठीक है। अब ये मिलके कितना हो जाएगा, एक्स पावर ये कितना है 2/3 और ये हो जाएगा 13/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/6 और ये लिखा हुआ है एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 पावर -13/3 dx। ओके, अब ये कितना हो गया, एक्स पावर -9/6, -9/6 हो गया -3/2, सही है। -9/6 तो 3 से गया -3/2, बिल्कुल ठीक। तो एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 पावर -13/3 dx। अब एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 को मैं t लूं तो -1/2 एक्स पावर -3/2 dx कितना हो गया dt, तो ये कहानी हो गई -2 टाइम्स ऑफ dt। तो ये पूरा लिख देंगे हम, ये नहीं, ये आपका आ गया। तो ये तो आपने t लिया था तो t पावर हो गया -13/3 और ये हो गया -2 dt। इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं क्या हो जाएगा, t पावर प्लस 1 किया तो कितना हो गया -10/3 अपॉन में -10/3 dt। और इसको किसके टर्म में बताना है, हमें t के ही टर्म में बताना है, ठीक है। पावर माइनस, बिल्कुल, तो t को आप रखो -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/5। अच्छा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, एक मिनट, dt कहाँ से आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कर दिया हमने इस स्टेप में, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, तो ये हो गया 3/5, t की जगह क्या रखा, ये x पावर माइनस हाफ प्लस 1 पावर -10/3 प्लस c, तो 3/5, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, a। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 6।
प्रॉब्लम 6 में है, इवेल्युएट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर log 1 minus x square dx and hence find the value of 1 upon में 1 into 5 1 okay log 1 minus x square dx okay तो सबसे पहले तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 minus x square का हम एक्सपेंशन लगाए तो log 1 plus x का क्या होता है x minus x square by 2, जैसे हम एक्सपेंशन लगाए तो log ln x का क्या होता है, बेस हम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस जो है वो भी log में दे रखे हैं, ठीक है। तो ln x का एक्सपेंशन क्या होता है x minus x square by 2 plus x cube by 3 सॉरी ln 1 plus x minus x 4 by 4 and so on, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह यदि माइनस एक्स स्क्वायर रख दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 बाय 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स पावर 6 बाय 3 माइनस एक्स पावर 8 बाय 4, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है dx। तो ये पूरी कहानी जो है रिड्यूस होके आ गई, माइनस में कॉमन ले लूं तो ये हो गया एक्स पावर 4, ये हो गया एक्स पावर 6 बाय 2, ये हो गया एक्स पावर 7 बाय 3, ये हो गया एक्स पावर 9 बाय 7 8 2 है ना तो 8 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 10 बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है dx। अब इसका इंटीग्रेशन यदि हम करें तो ये क्या आ गया एक्स पावर 5 अपॉन में 5, ये हो गया एक्स पावर 7 अपॉन में 2 इंटू 7, ये हो गया एक्स पावर 9 अपॉन में 3 इंटू 9, एक्स पावर 11 अपॉन में 4 इंटू 11, ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा। और हमसे जो पूछा गया है वो कुछ ऐसे ही पूछा गया है, और देखो 1 अपॉन में 1 इंटू 5, तो इसको मैं 5 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 5 2 इंटू 7 3 इंटू 9 4 इंटू, ये हमें वैल्यू निकालनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, इवेल्युएट दिस एंड हेंस फाइंड, ठीक है, उसकी लिमिट इंटीग्रेशन भी निकालना है और ये वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगी उसका माइनस टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा जो भी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको अब इंटीग्रेट हम कैसे करें वो देखो, एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इसको इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया, यदि हम सब्स्टिट्यूशन से जाए तो गड़बड़ होगा, बाय पार्ट से जाते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बाय पार्ट्स लगाया। अच्छा, और जो हमें वैल्यू निकालनी है, यदि मैं इसमें लिमिट 0 से 1 लगा दूं तो 1 पर जो वैल्यू आएगी जो हमें चाहिए वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। माइनस को 1 मिनट के लिए हटा दो तब, और 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके 0, तो ये 0 से 1 यदि हम लिमिट लगा दें तो जो आंसर आपको निकालना है उसको मान लो ए निकालना है, तो ये माइनस ए के बराबर है। अरे समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? ये उसने बोला है ना, द वैल्यू जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू मान लो ए है, तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, ठीक है। लिमिट है 0 to 1, इधर भी लिमिट चलेगी 0 to 1, ठीक है। अब 1 पर आप देखो ध्यान से, 1 पर ln 1 कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो है माइनस इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0 पर ही वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 मिनट के लिए अभी लिमिट के टर्म में लिखो आप। अब बोलोगे ये तो इनडिटरमिनेट आ गया, तो फिर आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, 0 पर कितना हो गया 0 माइनस, इसका ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचा x पावर 4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1, ठीक है। इधर x क्यूब और इधर x ये आ गया, ठीक है। ये लिमिट अभी लगने दो क्योंकि 1 पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x क्यूब बाय 3, इसको हम एंड में डिटरमाइन करेंगे लिमिट, ठीक है, प्लस 2/3। अब इसको निकालने के लिए इसमें क्या किया, -1 + 1 किया,
-1 + 1 क्यों किया? क्योंकि x⁴ -1 को हम लिख सकते हैं x² -1 इंटू x² + 1 डिवाइडेड बाय 1 - x² और +1 अपॉन में 1 - x² dx। ठीक है, इधर भी dx। लिमिट है 0 to 1। तो ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x³ 3 ln 1 - x² को हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं हम ln 1 + x प्लस ln 1 - x। कोई दिक्कत इसको ऐसे लिखने से? प्लस 2/3। अब यहां से x² -1 माइनस साइन के साथ जाएगा तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x² + 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 to 1। इसमें हमने इसके फैक्टर है 1 - x और 1 + x, तो इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 - x + 1/x dx। ठीक है, पर इसमें क्या करना पड़ेगा? हाफ से डिवाइड, तब बात जमेगी, क्योंकि ऐड करेंगे तो ऊपर 2 आएगा। हाँ, तो 2 से डिवाइड कर दिया भाई, पार्शियल फ्रैक्शन ही है वो भी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x³ 3 ln 1 + x। अच्छा, 1 पर यदि हम देखें इसकी वैल्यू तो ln ये 1 + 1 क्या होगा? 2। तो ln 2 1, तो 1 पर इंडिपेंडेंट इसके लिए तो 1/3, तो ये हो गया ln 2/3। 1 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x³ ln 1 - x, क्योंकि ये फैक्टर 1 - x वाला जो है वो लॉग को -∞ पे ले जा रहा है। ठीक है, अब इधर 0 पर से 1 पे इसका लिमिट की वैल्यू 2/3 माइनस ये हो जाएगा x³ 3 + x 0 to 1। ये 2/3 ये प्लस हाफ, हाँ, तो ये हो गया 1/3 और ये हो जाएगा ln 1 + x और ये होगा -ln 1 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x। ठीक, एक बार लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा ln 1 + x और ये हो जाएगा -ln 1 - x। ध्यान रखिएगा लिमिट क्या है? 0 to 1। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई ln 2/3। ठीक है, इसको अलग लिख दो। उसके बाद 1 पर ये इंडिटरमिनेट -∞ की तरफ जा रहा है। 1 पर ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 + 1 4/3, तो -4/3, तो -8/3। समझ में आ गई बात? और 1 पर फिर वैल्यू ये 0 पर तो ये 0 हो गया, 1 पर जो होगा 2 होगा, तो ln 2/3 ये होगा। ठीक है, अब इसमें 0 पे 1 0 पे ये 0 हो जाएगा, ln 1 - 0 0। 1 पर वैल्यू ये फिर -∞ की तरफ जा रही है, तो लिमिट वाली जो कहानी थी ये, और ये वाला जो है 1 पर, उसको एक साथ लिख लो। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, उधर क्या है? x³ या ln x - 2 यदि कॉमन लूं मैं, यहां से ln 1 - x कॉमन लिया, 1 - x मैंने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा? x³ और इधर बचेगा आपका 1/3 के साथ ये, तो -1/3। आ रही बात समझ में? तो ये हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा था कि ये -∞ की तरफ आपका जा रहा है। ठीक है, और ये भी -∞, बस माइनस साइन +∞, तो +∞, ∞ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आप बोलते हैं तो -∞ की तरफ जा रहा है, तो भाई बिल्कुल सही है, 1 पर ही -∞ की तरफ जा रहा है, और 1 पर ये -∞, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +∞ की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी -∞ इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसलिए मैंने उसको इवेल्युएट नहीं किया था पहले ही। अब ये मत बोलना कि डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा, तो हमें उसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है आपकी आ गई 2ln 2/3 -8/3 प्लस इसकी लिमिट निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे लिमिट के साथ ln 1 - x है, ये ln 1 - x कॉमन लिया था ना, इसको चलो एक बार लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 ln 1 - x, और अच्छा 1 पर ये कहाँ जा रहा है? -∞ की तरफ और 0 की तरफ, तो 0 × ∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने ∞/∞ फॉर्म बनाया, तो 1/3 तो कॉमन निकाला। ठीक है, 1/3 कॉमन, और x³ - 1 को लिखा 1 अपॉन में x³ - 1। अरे समझ में आ रहा है कुछ? इसको 1/3 और x³ - 1 को लिखा 1 अपॉन में 1 अपॉन में उसके होल अपॉन में 1 अपॉन में x³ - 1।
तो 1 पर ये इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तो हमने क्या लगा दिया, LH लगा दिया, तो ये वैल्यू तो चलेगी प्लस 1/3। LH लगाया इसमें, तो लिमिट है x अप्रोचिंग टू 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये माइनस साइन के साथ, इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन में x³ - 1 का होल स्क्वायर, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। तो ये हो गया 2ln2 अपॉन में 3 - 8/3 प्लस 1/3 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया x³ - 1 न्यूमरेटर में का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x और 3x²। अब x³ - 1 में आप ध्यान से देखिए, x³ - 1 में एक फैक्टर है आपका x - 1, तो एक x - 1 फैक्टर है, तो 2 स्क्वायर है तो 2 फैक्टर हो गए, और बाकी चलेगा x² + x + 1 का स्क्वायर। अरे a³ - b³ लगाया, तो a - b, a² + b² + ab, ठीक है। अब एक फैक्टर तो मान लो कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, तो अब ये कुछ वैल्यू है, ये भी कुछ वैल्यू है 1 पर, नॉन जीरो वैल्यू 1 पर, ये कहां जा रहा है, 0 की तरफ, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी लिमिटिंग वैल्यू 0। सो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो -8/3। अच्छा, अच्छा, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये वैल्यू निकालना है, जिसको हमने क्या बोला था, a, तो ये -a आया है, ठीक है। पर इसमें सी ऑप्शन लग रहा है, पर 9 होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये जो 8 आया था, ओके, यहाँ गड़बड़ी करी ना हमने, जो वैल्यू निकाली थी 1 पर, तो ये 1/3 + 1, तो 4/3, 4 × 2 8, और 3 × 3 9 होगा, तो -8/9 चल रहा है ये आपका, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 8/9 -2 ln2/3। ln को अब log से रिप्लेस कर दो, तो आंसर आ गया आपका c, 8/9 - 2 ln2/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। समझ में आ गया भाई? अच्छा क्वेश्चन है, उसने आपको इंटीग्रेशन एवेल्युएशन के साथ लिमिट का भी यूज कर लिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है। लिमिट का भी अच्छा है कंसेप्ट इसमें, ओके, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जेई के लिए बढ़िया होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.7। इसमें देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx अपॉन में sin क्यूब x sin पावर 5x sin, हाँ, cos पावर 5x dx, इसको कन्वर्ट करना है -12 1 + cos पावर ax पावर b + c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab इनटू p। ठीक है, इसको क्या बोला है, cos में कन्वर्ट करना है ना। अच्छा, इसकी भी पावर तो है 3/5, इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x dx, इसमें से cos पावर 5x हमने कॉमन निकाला, तो बाहर कितना आएगा, cos पावर 5x पावर 3/5, इधर cos पावर 5x कॉमन निकाला, अच्छा, ये जो है इंटीग्रेशन बोला ना, -1/2 1 + cos पावर a, ये cos नहीं है, राइट साइड में cos नहीं है, वो cot है। क्या है, cot, करेक्शन है क्वेश्चन में, ठीक है। इधर लिखा हुआ ना 1 -12 ln, जो भी लिखा है 1 + cot है, ln नहीं है, 1 + वो cos की जगह cot है, और उसका पावर b + c टाइप से कुछ दे रखा है, तो वो cos नहीं होके cot है, ठीक है। तो cot में हमें इसे बनाना है, तो हमने sin पावर 5x कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा 1, तो cos बाय साइन cot पावर 5x पावर 3/5, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये कितना हो गया, sin क्यूब, ये हो गया टोटल sin पावर 6 हो गया, तो ऊपर है cos पावर 4, इधर है sin पावर 6, 1 + cot पावर 5 पावर 3/5 dx, ठीक है। तो cos पावर 4 अपॉन में sin पावर 4, तो वो हो गया cot पावर 4x dx डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉट पावर 5 पावर 3/5 और dx नहीं अभी, और एक क्या बच गया डिनोमिनेटर में, साइन पावर 4 तो हमने कॉट के लिए यूज कर लिया, एक बच गया आपका साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो उसको लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, आप कॉट एक्स को सब्स्टिट्यूशन लगा रहे, कॉट एक्स को यदि मैं टी लूं, कॉट एक्स को यदि हम टी ले तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कॉट को ना साइन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। ओके, तो ये हो गया, तो ये टी में कन्वर्ट हो गया, टी पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी, अच्छा एक काम करो, इसको ना लेके आप इस पूरे को ले लो, तो 1 प्लस कॉट पावर 5x को ही टी ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 5 कॉट पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पूरे को हमने टी ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया टी पावर 3/5 और ये पूरी कहानी हो गई माइनस डी टी बाय 5। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 माइनस चल ही रहा है, और टी पावर माइनस 3/5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2/5 डी टी। तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/2 और ये हो जाएगा टी पावर 2/5। तो टी कितना था हमारा ये, तो 1 प्लस कॉट पावर 5x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पर a हो गया आपका 5 और b हो गया इसकी पावर दैट इज 2/5, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 5 कैंसिल हो गया, आ गया 2। सो योर आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 11.8, in is ln x पावर n dx। इसको कन्वर्ट करना है in और in-1, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला। तो in को हमने लिखा 1 इंटू ln x पावर n dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाय पार्ट्स लगा रहे, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसको फिर ऐसे रखेंगे हम, भाई फॉर्मूला तो पता है ना, माइनस। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, इसको तो इंटीग्रेट कर ही दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n ln x पावर n-1 और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx। इस पूरे का डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया in x ln x पावर n माइनस x कैंसिल हो गया n ln x पावर n-1 dx, एंड दिस इज नथिंग बट n की जगह in-1 रखो तो है ये, तो इसको इधर ले आए, तो in प्लस n in-1 इज इक्वल टू x ln x पावर n। सो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? n log x पावर n, अच्छा इसमें आ रहा है x ln x पावर n, है ना, ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या गड़बड़ी है भाई इसमें? इसमें हमने बाय पार्ट्स लगाया, ठीक है, 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। अच्छा, इसमें a जो ऑप्शन है उसमें n log x पावर n लिखा है, तो उस n की जगह आप x लिख दो, ऑप्शन मिस्टेक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 11.9, इसमें देखो क्या है, if A is a square matrix and e power a is defined as, okay, this where f g, तो मतलब f और g निकालना है हम, मतलब ये जो बोला गया है e पावर a, क्वेश्चन है 11.9, e पावर a इज इक्वल टू 1 नहीं है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स f of x gx
g of x f of x, where a is x x x x x 0 to 1, I is an identity matrix, then integration of g upon में f dx is equal to, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम f और g निकाला। a ये है आपका, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर। यदि मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब हो जाएगा आपका इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू मतलब इसी के साथ नहीं, इसके साथ होगा, तो 2x क्यूब 2x क्यूब, तो वो हो जाएगा 4x क्यूब, मतलब 2 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ऐसे ही ये 2 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 2 स्क्वायर एक्स क्यूब, 2 स्क्वायर एक्स क्यूब, a पावर 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 क्यूब, या इन दोनों का इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 2 स्क्वायर 4 4 8, तो 2 क्यूब एक्स पावर 4, 2 क्यूब एक्स पावर 4, 2 क्यूब एक्स पावर 4, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम x इंटू 1 1 1 1, ऐसे भी करके समझ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न दिख गया, ठीक है। तो i प्लस a, इस पूरे को एक ही मैट्रिक्स में हम लिखे, ठीक है। तो टोटल 4 एलिमेंट होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। सबसे पहले लिखा है i क्या होगा 1 0 0 1, तो 1 के साथ क्या आएगा i प्लस a, तो 1 प्लस एक्स प्लस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जिस तरह ऐसे, अरे एफ ऑफ एक्स ये दोनों सेम है ना, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होगा, ठीक है। तो इधर वाला एलिमेंट और इधर वाला एलिमेंट भी सेम होगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए 0 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इतना ही लिखो, इतने में समझ में आ जाएगा। अब ये जो है कुछ एक्सपेंशन की तरह चलेगा क्या, इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, ये 1/2 कुछ है ऐसा, है ना। अच्छा, मैं e पावर x का एक्सपेंशन लिखूं तो क्या होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस एक्स था, तो कितना हो गया 1 2 प्लस 2x, क्या हो गया 2 प्लस 2x, ये 2 स्क्वायर ये 2 क्यूब, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका 2x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2x का होल क्यूब, अगला हो जाएगा 2x पावर 4। अब इस 2 को मैं 1 प्लस 1 लिखूं तो आप इसको ध्यान से देखो, यहां से यहां आगे तक ये e पावर 2x का एक्सपेंशन लिखा है क्या, x की जगह मैं 2x रख दूं तो यहां से लेके ये 1 के आगे e पावर 2x का एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये हो गया 1/2 1 प्लस e पावर 2x। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें भी मैंने 2 से हाँ इधर मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x, इधर 2 स्क्वायर इधर 2 क्यूब। अब इसमें +1 और -1 कर दूं तो ये फिर लिखा हुआ e पावर 2x का एक्सपेंशन, तो ये हो गया e पावर 2x - 1, तो इधर ये भी हो जाएगा 1 प्लस e पावर 2x और ये हो जाएगा e पावर 2x - 1, तो मतलब f आपका आ गया e पावर 2x + 1 और g आ गया e पावर 2x - 1। आपको किसका इंटीग्रेशन निकालना है, आपसे बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x अपॉन में f ऑफ x, तो e पावर 2x - 1 अपॉन में e पावर 2x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको मैंने e पावर x से डिवाइड किया तो यह हो गया ये, और ये हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर -x, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है सिंपली, तो इसको t लिया तो ये लिखा हुआ है dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln e पावर x प्लस e पावर -x dx प्लस c dx। इंटीग्रेशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नाउ 11.10 11.10 इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स पावर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स जी इज इक्वल टू ओके। तो इसमें हमने क्या किया, ये हो गया ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स माइनस ये पूरी कहानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस यहां से बाहर निकाला तो ये बचेगा एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, इसको डिवाइड करके अलग अलग कर दिए, दो टर्म बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स के अलावा और कोई फीलिंग नहीं आ रही, और बाय पार्ट्स में भी इसको डिफरेंशिएट करना और किसको इंटीग्रेट करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसी के अंदर फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का इसका पॉसिबल है क्या, तो उससे पहले आप देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स कॉस एक्स के बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हमने लिखा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर जो है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है तो इसको हमने लिखा एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। उसी को रीअरेंज करके लिखा है ई पावर, इधर भी क्या है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स कॉस एक्स, यहां एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए अच्छा, क्या ये कन्वर्ट होगा क्या इसमें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो होगा इसको टी रखेंगे तो dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। चलो एक बार इसको करते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसको t लिया तो ये dt में चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और अगला स्टेप जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये कहानी और इसका डिफरेंशिएशन 1 dx। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये वाली बात को हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, ठीक है। अरे समझ में आया, इसको इंटीग्रेट किया, इसको मैंने टी, इस पूरे को इंटीग्रेट किया, इसको मैंने टी लिया तो ये जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो बाय पार्ट्स में पहले तो ऐसे रखते हैं फिर दूसरी बार में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इधर कुछ ताल जमेगी क्या, देखो जमाते हैं, इसको हमें फिर डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो एक्स साइन एक्स, अच्छा 1 बाय एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स कॉस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ उसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ तो यही हो रहा है माइनस के साथ, तो 1 बाय एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। तो हमें यहाँ जरूरत है किसकी, एक्स कॉस एक्स की, और यहाँ है एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स कॉस एक्स की जरूरत है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स फिर एक्स कॉस एक्स, तो क्यूब हो गया ये। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाए हम,
गड़बड़ होते हुए दिख रहा है मुझे। अच्छा, इसमें हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो है, ये पूरी कहानी इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x cos x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाय पार्ट्स लगाया इसमें, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/x cos x, और ये पूरी कहानी ऐसी चलेगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन अगली स्टेप यहां पर करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो 1/x cos x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻x sin x प्लस cos x, और इसका डिफरेंशिएशन हमने कहीं लिखा था x cos x dx। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो x cos x कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, चलो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये हो गया e⁻x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x cos x माइनस माइनस प्लस e⁻x sin x प्लस cos x dx। तो ये कैंसिल हो गया, बस यही तो चाहिए था। तो e⁻x sin x प्लस cos x कॉमन लिया, तो यहाँ x माइनस 1/x cos x, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। ठीक है, नाउ 11.11। ठीक, इसमें f ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है, एंड f ऑफ g का इंटीग्रेशन f ऑफ g के ही टर्म में। ठीक, ओके। 1/1 f ऑफ x है √x, g ऑफ x है आपका f ऑफ g x dx। नहीं, f ऑफ x है e⁻x माइनस 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ fog is equals to a times of fog x plus b times of tan inverse fog x plus c, then a plus b is equal to, okay। ठीक है, तो f ऑफ g निकाल लेते हैं। f ऑफ g क्या हो जाएगा, f के अंदर g रख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो इसको हमें इसके टर्म में बताना। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको इंटीग्रेशन के लिए e⁻x माइनस 1 में को रख दिया हमने t², तो e⁻x dx कितना हो जाएगा 2t dt। तो e⁻x डिनोमिनेटर में जाएगा, तो dx हो गया 2t dt, और e⁻x को रखेंगे हम t² प्लस 1। तो ये कहानी हो गई, ये हो जाएगा t, और dx को रिप्लेस किया 2t अपॉन में t² प्लस 1 dt। तो ये हो गया 2t² t² प्लस 1 dt। इसको प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, तो ये हो गया 2 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस t² dt। तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस tan इनवर्स t, और t इज नथिंग बट, अब t को यदि मैं यहां से रिप्लेस करूं तो इसको रख सकता हूं e⁻x माइनस 1, और दिस इज नथिंग बट फॉग है क्या ये आपका, तो इसको आप t लिख सकते हो। फॉग ऑफ x जो है ये हो गया t, ये हो गया t, तो tan इनवर्स t। तो यहां से कंपेयर करो तो a आपका हो गया 2, b हो गया -1। नहीं 2 नहीं होगा, ये 2 जो है कॉमन है, तो 2 अंदर भी जाएगा, तो ये 2, तो b हो गया आपका -2, तो a आ गया 2, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a 2 b -2, तो a प्लस b हो गया आपका 0। 0 कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों नहीं है, तो नन ऑफ दिस। ओके, नाउ 12 क्वेश्चन नंबर 11.12 x² पावर, इसको लिख x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/6 डिवाइडेड बाय x 1 प्लस x पावर 1/3 dx इज इक्वल्स टू, ये x पावर 2/3 और x पावर 1/6 के टर्म में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फ्रैक्शनल पावर है हम कोशिश करेंगे उसको हटा दें।
तो x यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, x को रखा t पावर 6, तो ये हो जाएगा t पावर 6, इधर t पावर 6 रखा तो ये हो जाएगा t पावर 4, ये हो जाएगा t अपॉन में x की जगह t पावर 6 और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और dx हो जाएगा 6t5 dt। तो यहाँ से t कॉमन लिया तो ये हो गया t पावर 6 और t पावर 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचा t पावर 5 t क्यूब प्लस 1, 6 बाहर ले लिया, t पावर 6 dt अपॉन में t पावर 6 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 6 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर है तो यहाँ से t क्यूब कॉमन लूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt। t क्यूब कॉमन लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये हो गया टी क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये कहानी हो गई 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 4/4 प्लस tan इनवर्स t, तो ये हो गया 3/2, t क्या था t पावर 6, तो t x के टर्म में हमें आंसर लाना है तो x पावर हो गया 4/6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan इनवर्स x पावर 1/6, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, 3 ये 3/2 कैसे हो गया, 6/4 होगा ना, क्या क्या कर दिया भाई। अच्छा ये जो 6 है पूरे का कॉमन में चल रहा है, सिक्स जो है कॉमन में चल रहा है तो सभी के कॉमन में चलेगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 6/4 और ये 6 तो 3/2 x पावर 2/3 प्लस 6, तो ये आंसर मुझे लग रहा है सी। ठीक है तो 12 का आ गया आपका सी। नाउ नेक्स्ट 13, नाउ प्रॉब्लम नंबर 13, dx अपॉन में a प्लस cos x इज इक्वल्स टू a फंक्शन ऑफ tan x/2। f जो है tan x/2 का फंक्शन है, ध्यान रखना जो एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट, इफ f इज अ लॉग फंक्शन फॉर a इज इक्वल टू 0। ठीक है चेक कर लेते हैं, a यदि 0 ले लिया मैंने तो ये हो जाएगा dx, 1/cos x को लिख सकते हैं हम sec x dx, और sec x का इंटीग्रेशन होता है ln tan x/2 प्लस c। ठीक है तो f जो है ln x/2 को मैं यदि कुछ t मानूं तो फंक्शन आ गया आपका f ऑफ t आ गया ln t, तो लॉग का फंक्शन है, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है नाउ स्टेटमेंट 2, f इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर मॉड a लेस देन 1, फॉर मॉड a लेस देन 1 मतलब a जो है -1 से 1 के बीच में है तब। ठीक है तो ये हो गया dx अपॉन में a प्लस cos x। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, cos को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है इससे क्या होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और इधर कांस्टेंट बचेगा a प्लस 1 और tan स्क्वायर के साथ आएगा a माइनस 1 tan स्क्वायर x/2। अब a जो है -1 से 1 है तो ये तो निगेटिव हो गया, तो इसको हम माइनस साइन के साथ इसको हम लिख देंगे 1 माइनस a। तो यहाँ से मैं sec स्क्वायर x/2 कॉमन लूँ और 1 माइनस a कॉमन लिया तो ये हो गया आपका a प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस a, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस tan स्क्वायर x/2। अब tan x/2 को t लूँ मैं तो ये कहानी आ गई t स्क्वायर अपॉन में कुछ कांस्टेंट k स्क्वायर माइनस t स्क्वायर टाइप, तो ये तो जो आएगा वो आएगा k में आएगा 1/2 k ln k प्लस t अपॉन में k माइनस t का मॉड, तो ये भी जो है t आपका तो ln फंक्शन कुछ इसी टाइप का आएगा, तो ये भी लॉग का फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। सो योर आंसर इज, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 3, इफ a इज इक्वल टू 1 देन दिस इज पॉलिनोमियल। अच्छा a यदि 1 हो गया तो 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2, तो हो गया 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx।
तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x/2 और जो भी कांस्टेंट आए उससे हमें मतलब तो है वैसे, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan x/2 प्लस c आ जाएगा। तो f ऑफ t, तो ये पूरा t हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही आ रहा है आपका, ठीक है, पॉलिनोमियल है बिल्कुल। स्टेटमेंट 4, f इज रैशनल फंक्शन बट नॉट पॉलिनोमियल, तो स्टेटमेंट 4 गलत हो गया क्योंकि पॉलिनोमियल तो ही। अच्छा ध्यान रखना, फंक्शन f पूछा, f जो है वो tan x/2 का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो f ऑफ tan x/2 के बराबर आ रहा है, तो जो f हुआ वो, जैसे tan x/2 को t रख दूं तो f ऑफ t पॉलिनोमियल हुआ ना, तो लीनियर फंक्शन। तो ये फॉल्स हो गया इस 4, ठीक है। तो आंसर कौन सा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में भी स्टेटमेंट्स है, देखो। फोर्टीन में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ, स्टेटमेंट 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x ln x प्लस 1/x² dx इज e पावर x ln x माइनस 1/x² c। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग करके बाईपास लगाते तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा e पावर f ऑफ x प्लस c। इसका जो इंटीग्रेशन होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। तो ये लिखा हुआ है ln x को f लूं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसको e पावर x को भी अलग किया तो ये हो गया 1/x², ठीक है। अब 1/x किया है तो माइनस 1/x भी करना पड़ेगा। अरे समझ में कुछ आ रहा है, मतलब ये जो है पहले तो अलग अलग कर दिया और 1/x ऐड किया तो माइनस 1/x, तो यही वाली कहानी ऊपर लिखी हुई है और dx जोड़ दिया, ठीक है। अब इधर से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस ये माइनस, एक ही बात है अभी भी। अब इसको मैं f लूं तो ये आपका f डैश लिखा हुआ है, तो ये हो गया e पावर x f ऑफ x बोले तो ln x, ठीक है, प्लस माइनस इधर इसको मैं f लूं तो ये आपका साइन के साथ f डैश लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा f डैश हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर x 1/x, f क्या है 1/x, मतलब इसको यूज किया हमने। अब बार बार ये नहीं बताऊंगा मैं, समझ में आ गया। e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इज e पावर x f ऑफ x प्लस c, याद रखने को बोला गया है ln x माइनस 1/x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये है गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ 1/x आ रहा है, यहाँ 1/x² बोला है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 में बोला है, भयंकर तो नहीं है स्टेटमेंट, दिखने में लग रही होगी, sin x/2 अंडर रूट cos x/2। तो ये जो ln है cos x/2 के टर्म में ही है, तो cos x/2 को हमने t लिया या t²। चलो एक बार लिख लेते हैं, sin x/2 अंडर रूट cos x/2 dx। तो मैंने क्या किया, sin x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो जाएगा sin² x/2 और cos x/2 को हमने लिखा t², तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 sin x/2 dx इज इक्वल टू 2t dt, तो ये हो गया -4, dx को रखेंगे -4t dt, ठीक है। और sin x/2 dx को हमने ये रख दिया -4t dt, ठीक है। और sin² x/2 को लिखा 1 माइनस cos x²/2, तो ये हो गया ये, ठीक है। और ये है t² तो बचेगा t, ये t कैंसिल हो गया, तो ये पूरी कहानी निकल के आ गई आपकी 1 में t², वो माइनस को हमने यूज कर लिया अंदर 4 टाइम्स dt, t पावर 4 माइनस 1 है ये, ठीक है, माइनस को यहाँ यूज किया, तो 1 में t² माइनस 1 और ये हो गया 1 प्लस t² प्लस 1। यदि मैं माइनस लगाऊं तो इसमें जरूरत है 4, तो 2 बचेगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कुछ समझ में आया, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा दी, इसके फैक्टर है t² माइनस 1 t² प्लस 1, तो उसको अलग अलग किया तो ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन है 2 ln t माइनस 1 में t प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ये हो गया t और प्लस कांस्टेंट t की जगह क्या रख दो आप, अंडर रूट cos x/2,
हाँ, तो बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा, लॉग ए बाई बी को लिख सकता हूँ माइनस लॉग बी बाय ए, तो ये आपका बन जाएगा। और -2, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक और आता है ना 1/2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। और ये चलो एक मिनट, सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2, और इसमें आएगा 2 इंटू 1, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये कहानी। तो माइनस बाहर निकाल के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, चलो कर देते हैं। ये आंसर आ गया आपका, तो बिल्कुल सही आ रहा है ये, ठीक है। स्टेटमेंट 3 जो है tan स्क्वायर के टर्म में है, dx sin x है, इधर cos क्यूब है, tan में कन्वर्ट करना है, तो cos क्यूब है उसको हमने लिखा sec पावर 3x dx, और इधर है sin x, फिर cos से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा tan x, और इधर cos से डिवाइड किया तो ये हो गया sec पावर 4, मतलब sec cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया cos से, बस समझ में आ गई। साइन बाय cos को लिख दिया हमने tan, तो यहाँ पर sec पावर 4 इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x। अब tan x को हम t ले, तो sec स्क्वायर को 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan x को t ले तो ये dt लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t। इसका इंटीग्रेशन करके आप देख लो। स्टेटमेंट 4 में sin 2x प्लस 3 को t लेंगे, क्योंकि sin x प्लस माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1 प्लस माइनस sin 2x। तो साइन, अब ऊपर क्या लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स, तो हम इस हिसाब से ले, माइनस साइन लेना पड़ेगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो sin 2x को आप ये रखो 1 माइनस ये पूरी कहानी, तो क्योंकि इसको आप t लोगे तो न्यूमरेटर में आपको dt दिख रहा है, समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट 4 हो गया आपका। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो देखो भाई, अरे sin 2x को लिखेंगे हम 1 माइनस ये sin माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 3, और ऊपर क्या लिखा है sin प्लस कॉस dx। अब इसको आप t लो sin माइनस कॉस को, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos प्लस sin, तो वो लिखा है क्या ऊपर, तो वो dt हो गया, तो 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक भी कौन सा बनेगा, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइप का, या जो भी बन रहा, नहीं a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टाइप का बनेगा, तो उसका इंटीग्रेशन तो हमने देखा ही है। आगे बात समझ में